हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 10 अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इसके अंदर आज हम क्या करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को भाई शेयर जरूर करते हैं। एंड आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे गणित विद झनकृत से। तो भाई स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है आपका फर्स्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल। कह रहा है कि दो रिलेशन है, एक R1 एक R2, दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंस हैं। दोनों रिलेशन कैसे हैं, इक्विवेलेंस है। इन ए सेट ए, कोई भी सेट ए के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके जी। तो आपसे कह रहा है कि शो करो, शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको शो करना है। अब एक चीज देखो, R1 अगर इक्विवेलेंस है R2 भी है, तो R1 रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब R1 पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। R से रिफ्लेक्सिव, R से रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके। अब R रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। भाई A कोमा A है सच दैट A बिलोंग्स टू R1, तो R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली A कोमा A है, A बिलोंग्स टू R2, R2 कैसे है, रिफ्लेक्सिव है। अब R1 इंटरसेक्शन R2 देखो, तो दोनों में कॉमन क्या है, अगेन यही आना है, A कोमा A, और ये बिलोंग करता है किससे, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो ये जो R1 इंटरसेक्शन R2 है, ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। एक चीज देखो, A कोमा B बिलोंग करता है R1 से, तो B कोमा A भी बिलोंग करता है R1 से, क्योंकि R1 एक सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सिंपल है। सिमिलरली A कोमा B बिलोंग करता है R2 से, तो B कोमा A भी बिलोंग करेगा R2 से। तो जब बात आ रही है R1 इंटरसेक्शन R2 की, तो इन दोनों में कॉमन क्या, A कोमा B भी है, B कोमा A भी है। तो सिमिलर केस है कि A कोमा B भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, B कोमा A भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो ये वाला कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब एक बच गया ट्रांजिटिव, वो आप कर सकते हो खुद से, कुछ नहीं करना। A कोमा B बिलोंग कर रहा है R1 से, B कोमा C बिलोंग कर रहा है R1 से, तो A कोमा C भी बिलोंग कर रहा है R1 से। अब ये R1 के लिए, सिमिलरली R2 के लिए बताओ। और जब कॉमन लोगे इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2, तो उसमें भी ये सारी चीज आ जाएगी, ये सारी चीज आ जाएगी। तो बोल सकते हो कि ये कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये कुछ कुछ रिजल्ट्स है, ये आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, और पता भी होना चाहिए कैसे आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19 में। एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा है कि एक R रिलेशन है ऑन द सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाई x कोमा वाई इज रिलेशन है, इसके साथ है u कोमा v। बहुत बढ़िया, ये रिलेशन दे रखा है सेट A के अंदर। और ओनली एंड ओनली इफ कब होगा ये रिलेशन, जब एक्स वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वाई यू होगा। अब कह रहा है कि ये जो रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये चीज आपको शो करके दिखानी है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर ले, आर से रिफ्लेक्सिव, एक्स कोमा वाई, क्या रिलेशन एक्स कोमा वाई के साथ है, उसका खुद के साथ रिलेशन तो ऑब्वियसली होगा। ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अब एक्स वी, वी की जगह क्या है, वाई है, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स, क्या ये चीज ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है ऑलवेज। तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करता हूं मैं। अब मैं किसकी बात करता हूं, सिमेट्रिक की बात करता हूं। हाँ जी, सिमेट्रिक की बात करें, करो जी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई एक्स कोमा वाई रिलेशन में है यू कोमा वी के साथ, तो इट मीन्स क्या है कि एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू, ये चीज तो है। क्या ऐसा भी है कि अगर u कोमा v पहले ले ले, x कोमा y बाद में ले ले, तब भी होगा। अब इस बार क्या है, एक्स वी है, x की जगह क्या आ गया, u आ गया, v की जगह क्या आ गया, y आ गया। तो u y इज इक्वल्स टू
और x की जगह y की जगह आ गया x, u की जगह क्या आ गया, बताओ क्या आ गया, v। तो uy इज इक्वल टू एक्स वी, क्या ये इसके बराबर है, ऑब्वियसली इक्वल है। तो इट मीन्स ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात कर ले, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, x कोमा वाई रिलेटेड है u कोमा v के साथ, इसका मतलब है एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू। ओके ओके, u कोमा v रिलेटेड है a कोमा b के साथ, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, एक्स वी है, x की जगह क्या है, u है, v की जगह b है, तो u b इज इक्वल्स टू वाई की जगह क्या है, v है, u की जगह क्या है, a है, तो u है। तो ये दोनों चीज तो ट्रू है ही अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ओके, अब ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ये दोनों चीज है तो एक्स वाई का रिलेशन ए और बी के साथ भी होना चाहिए। क्या ऐसा है, चलो चेक करते हैं। पहले ये चीज देखते हैं इक्वल है या नहीं है, x इंटू वी। अब x की जगह क्या है, x ही है, v की जगह क्या आ गया, b आ गया। ओके, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है y इंटू यू, तो y की जगह तो y है, u की जगह क्या आ गया, a आ गया, तो ये होगी राइट हैंड साइड। क्या ये इक्वल है, अब ये चेक करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड की एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, यू वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वी इज इक्वल्स टू एक्स वी मल्टीप्लाई बाई वाई यू। ओके, अच्छा जी, सही किया ना, एक्स वी मल्टीप्लाई बाई यू वाई नहीं है, यू बी है, ठीक है, एंड वाई यू मल्टीप्लाई बाई वी ए है, ये क्या है, वी ए। अब देखो, अब क्या देखोगे, v से v कैंसिल, ओके, u से u कैंसिल, तो यहां पे बच गया एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई ए। क्या ये चीज है, बिल्कुल है, तो इट मीन्स ये भी ट्रू है, तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, इट मीन्स ये कैसा रिलेशन हुआ, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20 पे। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कह रहा है गाइस, देखो एक सेट दे दिया x, x सेट के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, 1 2 3 अप टू 9 तक दे रखे हैं। ओके जी, देखो जैसा क्वेश्चन कहता रहे वैसे चलते रहो, आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। R1 एक रिलेशन है इन x गिवन, R1 रिलेशन दे दिया कि x और y ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, नो प्रॉब्लम। ओके, एक R2 रिलेशन दे दिया, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट कि जो x कोमा वाई है ना, वो या तो 147 में से है, या तो जो x कोमा वाई है ना ऑर्डर्ड पेयर, वो बनेंगे किस में से, 258 में से बनेंगे, या तो ये जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये किस में से बनेंगे, 369 में से बनेंगे। अब आपको शो करना है कि R1 इज इक्वल टू R2, तो ये तो ऑब्वियसली R1 इज इक्वल टू R2 है। देखो भाई, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, ये कब होगा, जब इनमें से ही कुछ ना कुछ आप पेयर बनाओगे। भाई ये एक ऐसा सेट है 147, इनमें से कुछ भी सेट ले लो, 4 7 1 3 1 1 7 1 4, तो उनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल ऑलवेज आ रहा है, तो या तो ये यूज कर लो, चाहे ये कर लो, ये कर लो। इट मीन्स जो R1 रिलेशन है वो R2 के अंदर से ही आ रहा है। अब R2 रिलेशन क्या है, या तो ये सेट लो या ये लो, ये लो। अब ये क्यों ले रहे हो सेट, अगर ये सेट ले रहे हो तो बोल सकते हो ना कि डायरेक्ट इसका मतलब यही है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, तो R2 R1 का सेट बन रहा है। जब एक दूसरे के आपस में ये सब सेट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, इक्वली तो रिलेशन है, इक्वली तो सेट आएंगे, दोनों के अंदर इक्वली एलिमेंट्स आएंगे, तो R1 इज इक्वल्स टू R2। बस यही आपका क्या है, एग्जाम्पल था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। आपके पास दे रखा है कि एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है इन x, ऑब्वियसली x सेट के अंदर रिलेशन है। क्या है रिलेशन,
देखिए ए कोमा बी सच दैट एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट बी, ये आपका क्या रिलेशन दे दिया। तो एग्जामिन करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये एंड वो। अब देखो खुद सोचो, ए कोमा ए लोगे तो ऑब्वियस सी बात है एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट ए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चाहे ए कोमा बी लिया हो चाहे बी कोमा ए लिया हो, आना तो क्या है एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट बी और एफ एट बी इज इक्वल्स टू एफ एट ए, तो दोनों ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट मीन्स ये कैसा रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। अब ए कोमा बी है, इसका मतलब है एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट बी है। अगर बी कोमा सी है तो इसका मतलब है एफ एट बी इज इक्वल्स टू एफ एट सी। तो क्या ए कोमा सी से हम कह सकते हैं भाई एफ बी तो दोनों में है, तो यहां से बोल सकते हैं कि एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट सी। इट मीन्स ये कैसा हुआ, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इट मीन्स ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो आपने देखा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे। नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन बता दो फ्रॉम सेट ए। अच्छा, सेट ए में है 1 2 3। अब वन वन फंक्शन बता दो टू इटसेल्फ। अच्छा, यहां पे भी सेट ए है, यहां पे भी सेट ए। वन वन फंक्शन कितने बना सकते हो, एक चीज देखिए आपने, बताओ बताओ बताओ। वन वन फंक्शन, अब एक तो काउंट कर लो, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से। दिस इज एक फंक्शन जो 1 1 है। अब क्या कर सकते हो, अब क्या करोगे बताओ। अब ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो कुछ नहीं करना, जितने एलिमेंट्स है ना उसका परमोटेशन कर दो, सिंपल। तीन चीजों को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6, सिंपल। आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो कभी भी पूछे वन वन फंक्शन कितने बना सकते हैं, एक उसके खुद से, तो जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हो उसको अरेंज कर लो, यानी उनका फैक्टोरियल कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22। ओके, एग्जाम्पल नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, फटाफट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कह रहा है, एक सेट दे दिया ए जिसके अंदर क्या है 1 2 3। ओके, देन शो द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 2 3 विच आर। ओके, पहले इसके सारे सबसेट लिखते हैं, सबसेट्स। तो सबसेट्स में क्या आएगा, एक तो नल सेट आएगा, वो तो छोड़ो, 1 2 1 3, 2 1 2 3, 3 1 3 2। एक क्या आएगा 1 1, एक आएगा 2 2, एक आएगा 3 3, एक आएगा 1 2 3, एक आएगा 1 3 2, एक 2 1 3, एक 2 3 1, एक आएगा 3 2 1, एक आएगा 3 1 2। तो ये आपके सारे इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। 3 2 5 2 7 3 10 12 14 16 सेट से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1, हाँ जी। तो 2 की पावर 4 हो गया, 16 बन गए, ठीक है। अब ये सारे इसके क्या हैं, सबसेट्स है। आपसे कह रहा है एक रिलेशन बताओ कितने बनेंगे, रिलेशन कितने बनेंगे। ओके, रिलेशन कितने बनेंगे जिसके अंदर 1 2 2 3 तो ऑलरेडी है, और जो रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव है तो देखो ये तो सारे इंक्लूड होंगे, 1 1 2 2 3 3। अब कह रहा है ट्रांजिटिव भी है। अब ट्रांजिटिव है तो खुद सोचो, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 तो होना ही होना चाहिए। अब कहीं पे सिमेट्रिक नहीं बन रहा, तो एक तो रिलेशन आपका यही हो गया R1। एक और रिलेशन बनाते हैं जिसमें 1 2 और 2 3 तो है ही है, और रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 भी है ही है। अब देखो कौन कौन से लिख चुके वो हटा देता हूं मैं, ये तीनों लिख चुके, 1 2 2 3 तो चाहिए ही चाहिए, तो 1 2 2 3 तो चाहिए। अब इनका काम है नहीं क्योंकि ये 3 3 के ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखो सिमेट्रिक नहीं बनाना, अगर 1 2 आ गया
तो 2,1 तो बना नहीं सकते। ओके, एंड 1,3 हम ले चुके। अच्छा, तो देखो 1,3 लिया है, समझ रहे हो, 1,3 लिया है तो 3,1 भी तो ले सकते हैं। 3,1 ले लिया, अब चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या, ये ट्रांजिटिव है, अभी चेक कर लेते हैं गुरुजी। 2,3 है, 3,1 है, क्या 2,1 है हमारे पास? 2,1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2,1 ले लिया, एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन आपके पास ये बन गया। एक रिलेशन और बन सकता है कि 1 2 2 3 तो जरूरी है, और 1 1 जरूरी है, 2 2 जरूरी है, 3 3 जरूरी है। ठीक है, अब देखो 3 2 भी तो है, 3 2 तो एक हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या, 3,2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ट्रांजिटिव बन गया। देखो कैसे, 2 3 3 2, या फिर ऐसे कर लो 2 3, हाँ 2 3 3 2 एंड 2,2 भी हमारे पास, तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये 3 रिलेशन यहाँ पे बन सकते हैं, समझ गए। तो ऐसे रिलेशन फॉर्म करने होते हैं खुद से समझने के लिए। अब आगे भी एक क्वेश्चन होगा, क्या वो खुद से करोगे? एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ इन द सेट 1, 2, 3। ये सेट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ जिसके अंदर 1, 2 एंड 2,1 तो है ही है, और जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो कितने आ रहे हैं, 2 आने चाहिए। तो ये बना के देखना, इसमें जो है 2 ही आना चाहिए आपके क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 25, ये शायद आपका क्या लास्ट एग्जांपल है। तो इसमें कह रहा है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अच्छा, डिफाइंड एज INX इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, अब देखो INX मतलब है x आ रहा है, तो भाई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, यहां से एक वैल्यू लोगे उसको मैच कर दो उसी वैल्यू से, x को x से, x1 को x1 से, x2 को x2 से, तो ऑब्वियसली सारे रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आ जाएगी। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब कह रहा है कि एक नया फंक्शन बना IN प्लस IN फ्रॉम N टू N। अच्छा, बहुत बढ़िया। और डिफाइन कैसे किया गया है उसको, IN प्लस IN x इज इक्वल्स टू INX प्लस INX, और ये क्या है, x प्लस x है, तो ये x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x। तो बता दो ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। x की वैल्यू 1 लोगे तो ये कहां जाके मैच होगा, 2 पे मैच होगा। x की 1 रखो, 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 रखोगे क्या 4 आएगा। तो सारी कोडोमेन कवर थोड़ी होगी, तो ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन कैसा है, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये थे आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।